थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। यस, थैंक यू लॉर्ड। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी लव यू, वी वर्शिप यू, वी ग्लोरीफाई यू, वी प्रेज यू मास्टर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु जी, तुझे सारा आदर सारी महिमा देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, तुझे आदर सम्मान महिमा और गौरव देते प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते प्रभु जी। Bluetooth mode. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस, मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, थैंक यू सिस्टर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। परमेश्वर पिता परमेश्वर को यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं उस परमेश्वर को ऊंचा उठाता हूँ। और उसी के साथ साथ राइजिंग जनरेशन इस ग्रुप ने जो मुझे इनवाइट किया है, इस ग्रुप के जो हमारी बहन है सिस्टर रिया फिलिप, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये सुअवसर, ये सुनहरा मौका उन्होंने खुदावन की इबादत के लिए मुझे दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ, उसे आदर सम्मान और गौरव देता हूँ। वो परमेश्वर भला है, उसकी दया सर्वदा है, उसकी करुणा सर्वदा है। हमारे लिए सब बातों में वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में आज अद्भुत काम करेगा। उसी विश्वास के साथ आज हम परमेश्वर के चरणों के पास आते हैं। और थोड़ा सा लाइव आने के लिए प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन प्रभु ने सब कुछ सेट कर दिया है। 15 मिनट लेट है हम लोग, तो कोई बात नहीं। हम एक वर्शिप सॉन्ग गाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए वचन में चलेंगे। तो आइए, परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन डरना मना है, ये बाइबल हमें सिखाता है। परमेश्वर यीशु भी कहता है कि डरो मत। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। वी लव यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, वी लव यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू मास्टर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना वो मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना वो मैनू बस कहंदा है। फिर मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज की, करे हर लोग पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी,
करे हर दौर पूरी अपने अजीज दी लबदा आयाली जीवी घूमी हुई बेड़नू लबदा आयाली जीवी घूमी हुई बेड़नू करता वो इंज मेरी भाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है जितने में मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा लखा लखा दूत मेरी रखी नहीं गलदा जितने में मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा लखा लखा दूत मेरी रखी नहीं गलदा कहर सबना नाला ओदा करा धन्यवाद कहर सबना नाला ओदा करा धन्यवाद हर पासी ओदा ही जलाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा बादशाह जलाली वो दिशान विच गावांगे हालेलुया नारे असी सादा लगे जावांगे बादशाह जलाली और दिशान विच गावांगे हालेलुया नारे असी सादा लगे जावांगे लिखना दे गाना सानू ओही कहना सिखाना लिखना दे गाना सानू ओही सिखाना ना और सदा सुर नाल ताल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा ओ मेरा परवरदिगार मेरे नाल है धन्यवाद देते प्रभु तुझे आदर महिमा देते आने वाले वचन के द्वारा हमसे बात कर भले हमारे 15 मिनट कुछ प्रॉब्लम्स के चले गए लेकिन प्रभु जो भी समय हमें दिया गया उस समय में हम तेरी इच्छा को समझ सके तेरे वचन को ग्रहण कर सके और तेरी मर्जी पर चलने के लिए हम तैयार हो सके इसलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी की अगुवाई यीशु नासरी के नाम में हमारे जीवन में इसी वक्त आज क्रियाशील हो जाए और हमारे जीवन का मकसद जो है आपकी महिमा का वो मकसद यीशु नासरी के नाम में हमारे जीवन से पूरा हो जाए सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए आपका इकलौता पुत्र खुदावन यीशु के नाम में मांगते थे सुन और ग्रहण कर पिता आमीन 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 हालेलुया खुदावन यीशु के नाम में सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ स्पेशली इस ग्रुप के जो लोग हैं परमेश्वर के लोग हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और राजस्थान से मेरा भी कुछ गहरा नाता है क्योंकि हमारे जो फोर्स फादर जो है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं लेकिन हम कभी उस गांव में गए नहीं राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पे वो गांव गिरता है परमेश्वर मेरी पहली मिनिस्ट्री की जो क्रूसेड जो हुई वो भी राजस्थान से हुई जयपुर से आगे जो आपका जो खेतड़ी बोल के गांव है जो जयपुर से आगे गिरता है
और परमेश्वर के दास वहां पर है, उनके पास हम लगभग मेरे ख्याल से 3 से 4 बार सेवकाई के लिए आ चुके हैं वहां पर। इसलिए सारे राजस्थान के जो भाई बहन है सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पेज के ऊपर मुझे इनवाइट किया ताकि मैं खुदावन की इबादत कर सकूं। तो आइए आज के अध्ययन के लिए, ये मेरा सुबह से लेके ये तीसरा प्रचार है, इसलिए शायद मेरा आवाज थोड़ा साथ नहीं दे रहा है और समय हमारे पास बराबर आधा घंटा बचा हुआ है। तो इस समय में हम खुदावन के कलाम की ओर करीब चलते हैं। और जो कलाम परमेश्वर ने आज हमें दिया है वो कलाम है रोमियो का किताब अध्याय 12 और वचन 12, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 12। आइए उस वचन को पढ़कर हम आज के प्रचार की शुरुआत करते हैं। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यहाँ पे आनंदित रहने की बात, स्थिर रहने की बात और नित्य किस बात में हमें रहना है, ये तीनों अलग अलग बातें यहाँ पर हमें दिखती है। नंबर 1 शुरुआत होती है हमें एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, फिर वो पास्टर हो, कोई भी सेवक हो, उसको अपने जीवन में हर हालात में उस आशा का परमेश्वर यीशु मसीह उसके करीब रहना होगा। शायद आपके जीवन में हालात पूरी तरह से विपरीत होंगे, हालात आपके खिलाफ होंगे, हालात बदतर होंगे, परिस्थिति बिगड़ी हुई होगी, लेकिन हर परिस्थिति में हमें मसीह की उस आशा को अपने जीवन में बरकरार रखनी होगी और उस आशा में आनंदित रहना है। मुझे आपको बताना है कि उस आशा में आनंदित इसलिए रहना है कि ये आशा का परमेश्वर मृत्यु पर जिलाया गया जयवंत खुदावंत है। और इसीलिए रोमियो 12:12 में शुरुआत पौल कहता है, पौलुस का कहना यह है आशा में आनंदित रहो। अगर आप आशा में आनंदित रहोगे तो आप कलेश में स्थिर रहोगे। अगर आप कलेश में स्थिर रहोगे तो ही आप प्रार्थना में नित्य लगे रहोगे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में उनकी प्रार्थना की वेदी टूटी हुई है, वो प्रार्थना कर नहीं पा रहे, उनके जीवन में बड़े समस्या में वो पड़े हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। पिछले ये 5-6 महीनों में वही लोग स्थिर है, वही लोग प्रार्थना में बने हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन की आशा संसार को नहीं बनाया है, तो अपने जीवन की आशा यीशु मसीह को बनाया है। हमारी विश्वास की परिभाषा भी यही कहती है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है ना। विश्वास में भी आशा है और उस आशा में आनंदित रहो, संकट में कलेश में स्थिर रहो, तब जाके आप प्रार्थना में लगे रहोगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी आशा अपने घर संसार को बना ली है। बहुत सारे लोगों ने अपनी आशा अपने नॉलेज, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी शौहरत, अपनी पहचान, अपने कॉन्टेक्स्ट को बना रखी है। इसीलिए जो समय पिछला जो 4-5 महीने का जो बीता है, उस समयों में जिन्होंने अपने धन पे आशा रखी थी, वो धन उनके काम में नहीं आया। उनका धन रस्तों पे पड़ा रहा, लेकिन कोई धन उठाने के लिए नहीं था। जिन्होंने अपने बुद्धि को आशा बनाया था, उनकी बुद्धि पूरी तरह से बंद हो गई। इसलिए 4 से 5 महीने तक बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बीमारी के ऊपर वैक्सीन बनाने के लिए नाकामयाब ठहरे। अभी आया इलाज, लेकिन परमेश्वर ने एक बार इस परिस्थिति में हमें बता दिया है, आपको आशा मुझ पर रखनी होगी, क्योंकि मैं आशा का परमेश्वर है जो तुम्हें लज्जित नहीं करेगा। आज मुझे आपको बताना है, राजस्थान से जो मेरे भाई बहन जो देख रहे, शायद आपके यहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे, शायद किसी की मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, खाने पीने की समस्या होगी,
नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स में आप घिरे होंगे, लेकिन रोमियो 12:12, रोमन्स 12:12 आपको हिदायत दे रहा है, आशा में आनंदित रहो। आशा हमारे जीवन में अगर वो आशा है तो उस आशा के बेस के ऊपर हम परिणाम ला सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी आशा मनुष्य को बनाया, बहुत सारे लोगों ने अपनी आशा अपने रिश्ते नातों को बनाया, लेकिन इस परिस्थिति में ना कोई रिश्ता नाता, ना कोई मनुष्य, ना कोई वीआईपी हमारे काम को आएगा। केवल यीशु पर रखी हुई आशा हमें जीवंत करती है। और इसीलिए पौलुस हमें यहाँ पे स्पष्ट रीति से कहते हैं कि अगर आप आशा में आनंदित रहोगे तब आप कलेश में स्थिर रहोगे, आप कलेश में स्थिर रहोगे तो ही आप प्रार्थना में नित्य लगे रहोगे। अगर आपके जीवन में, अगर आपको हर परिस्थिति में अगर जीवंत होना है तो आपको हर हालात में यीशु पर रखी हुई आशा में आनंदित रहना और कहना है, भले आज मेरे जीवन में परिस्थिति कितनी भी बदतर हो, लेकिन मैं खुदा यीशु पर जो आशा रखता हूं वो यीशु मुझे लज्जित नहीं करेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं समस्याओं में, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को मनुष्य के ऊपर आशा रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य पर कभी आशा मत रखो। ये मनुष्य जो मृत्यु पाने वाला है, ये मनुष्य खुदगर्ज है, ये मनुष्य धोखा देगा, विश्वासघात करेगा, ये मनुष्य आपके खिलाफ जाएगा, लेकिन ये परमेश्वर कभी ना बदलने वाला, हमारी कल्पनाओं से भी अधिक हमें आशीषित करने वाला है। तो परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपसे विनती करता हूं कि आपके जीवन की आशा आपको यीशु को बनाना होगा। और अगर हम वही कहेंगे कि मेरी आशा मेरा परमेश्वर है, तो उसकी आशा में लज्जित नहीं करती। लेकिन हमारे जीवन में आशा आएगी कब? आशा का जन्म हमारे जीवन में होगा कब? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसी रोमियो के किताब में उसके 5वें अध्याय के 3 वचन से आगे मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पे आपको महिमा की आशा भी दिखेगी। पढ़ेंगे आप 2 वचन से आगे। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। यहां पे परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। केवल यही नहीं, वरन अब कलेश में भी घमंड करे। कलेश में डरना नहीं है। संकटों में, समस्याओं में, ऑब्स्टिकल्स में, हिंड्रेंस में, बीमारी में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, फिजिकल प्रॉब्लम में, व्हाटएवर प्रॉब्लम, इन सब कलेश में कलेश का घमंड करो। क्यों घमंड करो पता है? जब हम कलेश में घमंड करते ना, तब उस कलेश को हम बताते, हम यीशु मसीह की महिमा पे घमंड करते। जब उसकी महिमा उतर कर आती है ना, तो लाल समंदर 2 हिस्से में बंटता है। चट्टान से पानी आता है, आकाश से मन्ना आता है, दिन में मेघ स्तंभ मिलता है, रात में अग्नि स्तंभ मिलता है, और यही महिमा हमें वचन के देश में लेकर जाता है, प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाता है। हालेलुया। वरन कलेश का घमंड करो। कलेश से धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। वो आशा उत्पन्न होती है जो महिमा के आशा के परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं, कलेश का घमंड रखते हैं, धीरज रखते हैं, धीरज के परखे जाने पर आशा उत्पन्न होती है। और वो आशा लज्जा नहीं होती, उस आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी उदाहरण को लेके मैं हमारे विश्वास का बाप जिसे अब्राहम कहा जाता है, अब्राहम के जीवन में एक घटना को हम देखेंगे। उस घटना का विवरण जो पौलुस यहाँ पे इसी रोमियो का 4 अध्याय और वचन 18 से आगे हम पढ़ेंगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर, अब्राहम ने निराशा में, मतलब उसका वर्णन किया गया है कि निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत जातियों का पिता हो।
वह 100 वर्ष का था। सुनो ये बात, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आज आपके आसपास निराशा होगी, समस्या होगी, नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स होंगे। शायद कहीं ना कहीं वो निराशा आई है क्या? अब्राहम का विश्वास कहता है 18 वचन में, उसने निराशा में आशा रखी और उसने परमेश्वर के वचन पर प्रतिज्ञा पे संदेह, डाउट या शक नहीं किया, इसीलिए वो सारी जातियों का पिता कहलाया। वास्तविक उसकी जवानी बढ़ गई थी, उसके पति पत्नी की जो गर्भ धारणा करने वाली जो गर्भ थैली थी वो भी सिकुड़ गई थी, लेकिन उसने उस निराशा में भी आशा रखी, क्योंकि उसे पता था उसे प्रतिज्ञा देने वाला वो खुदावंद जिंदा है। हालेलुया। अब उसी विश्वास के अनुसार उसे इसहाक का आशीष मिला और परमेश्वर ने उसको सारी जातियों का पिता बना दिया। आमीन, हालेलुया। अब जब हम इससे आप गहराई में जाना चाहते तो आइए हम पौलुस के जीवन का एक अनुभव देखते हैं। पौलुस के जीवन में पौलुस एक समय था जब उसको एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ रहा था। वो तूफान इतना भयानक था, जब वो पानी में से होकर जा रहा था जहाज में। अब ऐसी परिस्थिति थी, उस परिस्थिति का वो विवरण कर रहा है या उसका स्पष्टीकरण दे रहा है, अपनी गवाही को शेयर कर रहा है। लेकिन गवाही धन दौलत मिलने वाली गवाही नहीं है, ये गवाही अपनी कलेश की गवाही है। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, इस कलेश के समय में जो आपने 4 से 5 महीने में जिन दिक्कतों का सामना किया है ना, ये गवाहियां आने वाले नस्ल के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए परमेश्वर की आशा पे मजबूती से खड़े रखने का कारण बनेगी। आपके जीवन में जिन परिस्थितियों से आपने पिछले मार्च एंड से लेके तो इस अगस्त तक जिन परिस्थितियों का सामना किया है ना, जिन परिस्थिति में आप झुलस कर बाहर निकले ना, जैसे सोना भट्टी से झुलस कर बाहर आता है, वैसा आपका जीवन निखर कर आएगा और आपका निखरा हुआ जीवन की गवाही बहुत सारे भटके हुए लोगों को परमेश्वर पे आशा रखने का कारण बनाएगी और वही आशा उन्हें लज्जित नहीं करेगी, तो उन्हें भी आपके जैसा महिमा से महिमा में लेकर जाएगी। आमीन। तो आइए दूसरे कोरिन्थियों की किताब, दूसरा कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय और वचन 8 से आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 7 से पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों पहला अध्याय वचन 7 से लेके आगे। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में सहभागी हो। कोरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है पौलुस। और उसके आगे वो कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। आसिया में उनके ऊपर जो कलेश आया था, आसिया में जो सताव आया था, जिन तूफानों का सामना उनको करना पड़ा, वो कहते हैं कि हम इतने भारी बोझ के अंदर दबे थे। उस कलेश की गवाही पौलुस दूसरे पत्र में कोरिन्थियों की कलीसिया को देकर कहता है, हम भारी बोझ में दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हमें लग रहा था कि हम अपने जीवन से हाथ धो बैठ गए, मतलब हम जिंदा नहीं बचेंगे। उस हालात में पौलुस कहता है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। पौलुस कहता है दूसरी कोरिन्थियों की पहला अध्याय वचन 9 में कहता है कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। हमारे ऊपर मृत्यु अभी आ गया है। उस मृत्यु की दशा में, उस कलेश में पड़ा हुआ पौलुस, अपने हालात में पड़ा हुआ पौलुस, उसके जीवन में कोई आशा नहीं बची थी। उसने समझ लिया कि अभी सब खत्म, इट इज फिनिश। उन परिस्थिति में वो क्या कहता है देखो,
वरन हमने अपने मन में समझ लिया कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि परंतु क्योंकि जब ये लिखकर आता है ना, तब समझना है मामला गंभीर है। दिस इज सीरियस मैटर। जब भी बाइबल में क्योंकि, परंतु, ताकि, जब तब आता है ना, तब मामला गंभीर है। यहाँ पे दिया है हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ये हमारा मन हमें बता रहा है, ताकि हम अपना भरोसा न रखे, वरन परमेश्वर को जो मरे हुए को जिलाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ पे हमें बता रहा है, क्या बता रहा है? पौलुस का मन कहता है कि तू मरने वाला है। उसका जो भरोसा उसके मन के अंदर था, वो कहता है ताकि उसमें नहीं, तो वो कहता है कि वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है। अभी आगे देखो, बहुत बेहतरीन बात इस 10 वचन में, 2 कोरिन्थियों 1 वचन 10, उसी ने हमें मृत्यु के बड़े संकट से बचाया। अतीत, दिस इज पास्ट टेंस। बचाया मतलब भूतकाल में जिसने बचाया। आगे का पढ़ो, देखो, सुनो, और बचाएगा भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, ओके। और उस पर एक मिनट, कुछ मिस किया मैंने, हाँ, बड़े संकट से बचाएगा। उस परमेश्वर पे हमारी आशा है कि वो आगे को बचाता रहेगा। बचाएगा वर्तमान काल और बचाता रहेगा भविष्य काल। जो आशा हमारे भीतर है, वो आशा हमारे पास्ट की गवाही देती है, वो आशा हमें वर्तमान में चलाती है, वो आशा हमें भविष्य भी बचाती है। इसलिए इस संदेश का जो टॉपिक मैंने रखा है, पावर ऑफ होप, आशा का सामर्थ्य। आज बहुत सारे विश्वासियों ने अपनी आशा को गवा दिया। आशा क्या है पता है आपको? आशा एक ऐसा धन है, एक ऐसा वरदान है, जिसके पास ये वरदान है ना, ये वरदान जिसने पाया है ना, वो आंधी और तूफानों का हंसते हुए सामना करता है। जिसके पास ये वरदान है ना, जो किसी परिस्थिति के सामने झुकता नहीं है, जिसके पास ये आशा का धन है ना, उसके जीवन में हालात कुछ भी हो, वो अपनी निगाह परमेश्वर पे लगाता है। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, जिन्होंने उसकी ओर देखा है वो लज्जित नहीं हुए, उनका मुंह काला नहीं हुआ, तो उनका मुंह तेजोमय हो गया। वो परमेश्वर उन्हें महिमा से महिमा में लेके जाता है। परमेश्वर चाहता है इस परिस्थितियों में एक ऐसा जनरेशन खड़ा हो जाए जो अपनी धन दौलत पर, अपने ज्ञान पर, अपनी ताकत पे नहीं, तो वो मेरी आशा का सामर्थ का इस्तेमाल करे, वो मेरी आशा पर अपना ईमान रखे। हालेलुया, दिस इज द पावर ऑफ होप। बहुत सारे लोगों ने, जब आशा टूटती है ना, मनुष्य अपना जीवन खुद बर्बाद कर देता है। जब आशा खत्म होती है ना, तब निराशा आती है, और जब निराशा आती है ना, तो मृत्यु को जन्म देती है। लेकिन अब्राहम कहते हैं, निराशा में उसने आशा को रखा, इसलिए इसहाक नाम का जीवन पैदा हो गया। इसहाक का मतलब है खुशी, आनंद, जॉय। जब हम निराशा में भी यीशु पर आशा रखते हो, तो हमारे भीतर इसहाक का खुशी का आनंद आता है, जो अब्राहम को मिला है। गलातियन चैप्टर 3 वर्स 14 कहता है, मसीह यीशु में हमें अब्राहम की ब्लेसिंग मिलती है। अब्राहम की ब्लेसिंग के लिए अब्राहम की निराशा में आशा रखने वाली विश्वास की क्रिया हमें और आपको करना होगा, तब जाके हमारे जीवन में इसहाक नाम का आशीष सारा के गर्भ में जैसे जन्म लेता है, वैसे हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कहता है, स्पष्ट रीति से कहता है, सुनो फिर से 10 वचन, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। भूतकाल, अतीत, बचाएगा वर्तमान काल, और उस पर हमारी यह आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। मतलब जिसने पास्ट में बचाया, जो प्रेजेंट में बचा रहा है, और जो फ्यूचर में बचाएगा। हमारी आशा किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी ज्ञानी व्यक्ति पर नहीं, किसी वीआईपी पे नहीं, किसी बहुत नामी व्यक्ति पे नहीं, तो हमारी आशा उस यीशु पर है। ये वचन इब्रानी 13:8 के साथ अगर हम जोड़ेंगे, तो 13:8 इब्रानी कहता है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक समान है। जो था, जो है और जो आने वाला है,
ये विश्वास, उस आशा पे विश्वास रखो जो था, जो है, जो आने वाला है, अल्फा और ओमेगा। उसकी आशा तुम्हें कभी भी लज्जित नहीं करेगी। आमीन। आपको आशा रखनी होगी, हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो, आपको आशा रखनी होगी। हालात कितने भी बदतर हो जाए, आपको आशा रखनी होगी। उस खुदा पे आशा रखनी होगी जो कल आज जुगाड़ने योग्य एक समान है, जो तुम्हें लज्जित नहीं करेगा, तो तुम्हें महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। आमीन। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी आशा खो दी है। आओ आज की शाम परमेश्वर से कहो, मैंने जहां से उस आशा को खो दिया है, उस आशा को मैं पाना चाहता हूं। जहां से मैंने तुझे छोड़ दिया है, वहां से मैं तेरे करीब आना चाहता हूं। मैं तेरे सामने झुकना चाहता हूं, उस आशा को लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है, पौलुस दूसरा कोरिन्थियों 1:10 में कहता है, जिसने मुझे बड़े संकट से बचाया, जो बचाएगा और आगे को भी बचाएगा, वह मेरी आशा है। हालेलुया। आज इन बातों के ऊपर आपको गौर फरमाना होगा अजीजों। क्या मेरे जीवन में वो आशा है? आज कोई मनुष्य आपके प्रॉब्लम में दौड़कर नहीं आएगा, केवल एक ही है, वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। जब आप कहेंगे खुदा सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, कोई मुझे वो प्यार दे या ना दे, कोई मेरी बुरी हालात में दौड़कर आए या ना आए, लेकिन मैं यकीन करता हूं तुझ पर, तू मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। आइए अब एक वचन को पढ़कर फिर मैं गीत गाकर प्रार्थना में चलेंगे। मैं आज आपके पास एक ऐसे धन के बारे में बताना चाहता हूं। ये वही आशा का धन है। अगर आज आपको मत्ती 7:7 के अनुसार हम कहते हैं कि मांगो तो मिलेगा, आज हम लोग धन दौलत मांगते होंगे, चंगाइयां मांगते होंगे, सेवकाई मांगते होंगे, रिश्ते नाते मांगते होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि अगर आज ये चीज अगर आप मांगोगे ना, तो मुझे आपको बताने के लिए बहुत आनंद होगा। ये आशा अगर आपके जीवन में है, ये आशा मरी हुई हालत को जिंदा करेगी, ये आशा बर्बाद स्थिति में आबाद करेगी, ये आशा बीमारी में चंगा करेगी, यही आशा आपको महिमा से महिमा में लेके जाएगी। और यह आशा है उस यीशु मसीह की महिमा की आशा। आइए पढ़ेंगे हम रोमियो 15 अध्याय और वचन 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति में परिपूर्ण करे। विश्वास करने के द्वारा आपको सब प्रकार के आनंद और शांति में परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आज मनुष्य धन बढ़ाने के पीछे, घर बढ़ाने के पीछे, कलीसिया बढ़ाने के पीछे है, लोग बढ़ाने के पीछे, लेकिन कितने हैं जो अपने जीवन में खुदा की आशा को बढ़ाने के पीछे है? आपके पास अगर कुछ चाहिए तो आपके पास होप और ग्लोरी, आपके पास वो चाहिए, आपके पास वो महिमा का धन चाहिए जो आशा के द्वारा मिलता है। और जो परमेश्वर पे आप आशा रखते हो ना, वो आपको कभी लज्जित नहीं करेगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं। आपके और मेरे लिए उस पिता ने अपने पुत्र को सूली पे कुर्बान कर दिया है। बाइबल कहती है अगर उसने पुत्र को दे दिया है तो बाकी की चीजें हमें क्यों नहीं देगा? सब कुछ देगा। बहुत से बार हमारी आशा टूट जाती है। अब जब आशा टूट जाती है ना, मनुष्य निराशा में बहकर, डिप्रेशन में जाकर अपने जीवन को बर्बादी की ओर लेके जाता है। लेकिन जिसके भीतर आशा है ना, वो आईसीयू में भले उसके नाक पर ऑक्सीजन भी लगाया होगा ना, तो भी वो आशा के परमेश्वर के पास देखेगा, जो परमेश्वर उसके अंदर वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से
परिपूर्ण आनंद और शांति को भरेगा और उसके भीतर आशा को और बढ़ाएगा। मेरे अजीजों, हालात कितने भी बिगड़े हुए क्यों ना हो, हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद तजुर्बा कर रहा हूं, मैं खुद एक्सपीरियंस ले रहा हूं, हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत है। हमारी जरूरतों को वो फिलिपियंस 4:19 के अनुसार 100% पूरा करता है। लेकिन वो चाहता है मेरे बच्चे केवल मुझ पर आस रखें। हम कभी कभी दुनिया की बातों पर हमारी आशा रखते हैं। दुनिया वाले धोखा देंगे, दुनिया वाले मक्कारी करेंगे, संसार तुम्हें कहीं ना कहीं कलेश में लेकर आएगा। लेकिन एक ही है जो आशा की महिमा के साथ यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में जरूर और जरूर अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हमारे भीतर उसकी आशा को बढ़ाएगा, जो रोमियो 15:13 का अंत कहता है। क्या हमें वो आशा में बढ़ना है? तो आइए, शायद हमारे विश्वास में हमने गड़बड़ी पैदा की होगी। कुछ लोगों ने आशा नॉन बिब्लिकल बातों पे लगाई होगी, तेल, पानी, भविष्यवाणियां, इन बातों पे लगाई होगी, लेकिन वहां पे हमें असफलता मिली होगी। जहां पर हम नाराज या निराश हो गए रहेंगे, वो छोड़ दो। अब वो खुदा कहता है, जहां से तूने मेरे ऊपर जो आशा थी वो छोड़ दी, जहां से तेरी आशा टूटी है ना, आज कहो कि प्रभु मैं मेरी आशा खुद तोड़ दिया हूं, अभी मैं जुड़ना चाहता हूं, मैं बिखरा हुआ हूं, मुझे तू जोड़ दे, फिर से एक नई स्वरूप में ढाल दे, ताकि मैं तेरे पीछे चलता रहूं, तेरी महिमा करता रहूं, अब मैं तेरे पीछे चलता रहूं। आज बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में इस आशा को खो दिया है। आपने भले धन खोया होगा, नो प्रॉब्लम, अपने रिश्ते नाते खोए होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपने आशा खोई होगी तो यह आशा आपके जीवन में जो आपने खोई हुई है, यह आपका सबसे बड़ा लॉस है। लेकिन आपने रिश्ते नातों को खो दिया, लेकिन आशा को बरकरार रखा है यीशु की आशा पर, तो यही आशा जो आपने खोया है ना, वो दुगने स्वरूप में लाकर देगी। यह आशा में ऐसा मैग्नेट है, ये मैग्नेट सभी आशीषों को खींच के लेके आता है। इसलिए खुदावंद चाहता है, मेरे लोगों, जैसे मेरा अब्राहम निराशा में भी आशा रखता है, मैं उसे इसहाक देता हूं। जैसे मेरा पौलुस इतने बड़े प्राण संकट में मरने की कगार पे था, तो भी उसने मुर्दों से जिलाने वाले परमेश्वर पे भरोसा रखा, और वो कहता है, जिसने मुझे बचाया, जो बचाएगा और बचाता रहेगा, उस पर मैं आशा रखता हूं। ये संकट मुझ पर क्यों आए? ताकि मैं मेरे खुदा पर आशा रख सकूं। उस वचन को थोड़ा सा हमने पढ़ते वक्त मिस कर दिया, वो पॉइंट को फिर से पढ़कर हमें गीत गाकर प्रार्थना में चलेंगे। क्या कहता है देखो, उसी ने हमें मृत्यु के इससे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाएगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला है, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। यहाँ पे एक वरदान का जिक्र कर रहा है पौलुस 11 वचन में। कौन सा वरदान? ये वरदान वो है जो संकटों में खुदा के ऊपर निर्भर रहने वाला, जो बुरी हालात में परमेश्वर पे डिपेंड रहने वाला वरदान। ये वरदान वो वरदान नहीं है जो दुष्टात्मा निकालना, अन्य भाषा बोलना, भाषांतर करना, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करना, चंगाइयां करना, ये वरदान की बात नहीं है। पौलुस यहाँ पे कहता है ये ऐसा वरदान है जो, ये वरदान जिसके पास होता है ना, वो आंधी तूफानों का डटकर मुकाबला करता है, दुखों का, कलेश का डटकर मुकाबला करता है, क्योंकि उसके भीतर जो आशा है ना, वो आशा का परमेश्वर मृत्युंजय परमेश्वर है, जो मुर्दों से जिलाया गया परमेश्वर है, जो हर हालात को बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें कभी निराश नहीं करेगा। हालेलुया। आज हमें यहाँ पर गौर से देखना होगा, क्या मेरे पास वो आशा है? क्या मैंने उस परमेश्वर के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है? आइए आज एक गहन पश्चाताप के साथ उसको कहेंगे, खुदावन मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मुझे केवल फिर से मैं तुझ पर आशा रखने वाला एक आशावादी विश्वासी बनूं। आज बहुत सारे निराशावादी है, लेकिन आशावादी विश्वासु बनकर आज उसके पीछे हमें चलना होगा, उसके पीछे चलना। तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरी आशा है,
मेरा जीवन है, तू ही मेरा प्रभु यीशु, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा प्रभु यीशु, तू ही मेरा प्रभु। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं यीशु, और पीछे ना हटूं। यस परमेश्वर, कोई भी समस्या, कोई भी कलेश, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी दुख मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस हमें कहते हैं, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अगर हमें प्रार्थना में नित्य लगे रहना है तो पहली बात हमें यह ठाननी होगी, हालात आज कुछ भी हो, हालात कितने भी हमारे खिलाफ क्यों ना हो, परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, लेकिन हम आशा में आनंदित होंगे, हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा खुदावन हमारी जरूरतों को, हमारी परिस्थितियों को बदलकर आशीषित करने वाला है। इसलिए कलेश में हम अस्थिर नहीं होंगे, हम गड़बड़ी नहीं करेंगे। वही आशा में आनंदित होने के बाद कलेश में हमें धीरज मिलता है, अब वही धीरज हमें प्रार्थना में नित्य लगे रहने के लिए सहायता करता है। इसलिए खुदावन तेरे लोगों पर दया कर, तेरे लोगों पर अनुग्रह कर, अब आशा में आनंदित होकर रोमियो 12:12 के अनुसार कलेश में स्थिर होकर इन हालातों में प्रार्थना में नित्य लगे रहने के लिए पवित्र आत्मा का अलौकिक सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का एक नया मस्सा उन्हें कर दे, और उन्हें वो वरदान तू दे कि हर हालात में उस आशा से आनंदित होकर तुझ पर पूरी तरह से निर्भर रहने वाला वो अनुग्रह उनके अंदर काम करने दे, ताकि प्रभु हर परिस्थिति में वो बने रहे, डटे रहे, हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करते रहे। धन्यवाद देता हूं प्रभु, जो लोग देख रहे हैं प्रभु उनके जीवन में काम कर और इस वचन के द्वारा उनके जीवन में तेरी महिमा को स्थापित कर। प्रभु जी, जो देखने वाले अगर कोई बीमार है इसी वक्त उनको तू छू ले। 1 पत्रस 2:24 घोषित करता हूं, यीशु के कोड़े खाने से ये बीमार चंगे हो गए। शारीरिक बीमार, मानसिक बीमार इसी वक्त यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जो बुरी हालात में उनकी परिस्थितियां बदल जाए, क्योंकि आशा का परमेश्वर हमें लज्जित नहीं करता है तो हमें आशीषित करता है। वो आशीषित अनुग्रह उन्हें प्राप्त हो जाए और उनका जीवन महिमा से महिमा में प्रवेश कर। सिस्टर रिया, फिलिप, उनको, उनके परिवार को तेरे हाथ में देता हूं, उनके सेवकाई को तेरे हाथ में देता हूं, सभी को आशीषित कर। अब इन परिस्थितियों में आशा में आनंदित होकर, कलेश में स्थिर होकर, प्रार्थना में नित्य लगे रहने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु नासरी के नाम में उनके जीवन में तेरी बहुतायत के काम होने दे प्रभु जी।
धन्यवाद प्रभु, सहायता कर, अनुग्रह कर और उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद देते, सारा आदर आपको देते। आप सभी के परमेश्वर पिता हो, सभी की स्तुति रखना, हमने आशीषित करना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं सभी को आशीषित करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि प्रभु कोई भी निराशा में नहीं जाएंगे। तो रोमियो 12:12 के अनुसार आशा में आनंदित होकर, कलेश में स्थिर रहकर, नित्य प्रार्थना में वो यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में लगे रहेंगे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। यीशु नासरी जो था, जो है और जो आने वाला है, उस यीशु के जीवित नाम में मांगता हूं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को परमेश्वर फिर से आशीषित करे। धन्यवाद, आपने ये सुअवसर मुझे दिया। प्रभु आपको महिमा से महिमा में लेकर जाए और उस आशा में बनाए रखे। मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।